हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पर्सनालिटी डेवलपमेंट विद अरीज अली। आज का जो टॉपिक है वो है इंटरव्यू क्वेश्चंस। इंटरव्यू क्वेश्चंस बहुत जनरल क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन बहुत सारे मैंने देखे हैं कि वो जो है उनको आंसर करना नहीं उनको आता, वो या ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते। तो सबसे पहला जो टिप होता है ना, कोई भी आप इंटरव्यू क्वेश्चन जो जनरल क्वेश्चंस होते हैं, बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो हर ऑर्गेनाइजेशन पूछती है, वो जो है आपने क्या कहते हैं उसको आप देखें, उसे डाउनलोड करें और अपने जो है ना हर क्वेश्चंस को ना आप ये करें कि उसमें ना अपने आइडियाज़ को पहले तो ये करें कि पॉइंट्स में डिवाइड कर दें कि मैंने जो है उस क्वेश्चन का जो आंसर है उनके ये पॉइंट्स हैं, मैंने उस पर ये बोलना है, मैंने ये बोलना है, ये बोलना है, यानी ऑर्गेनाइज आपके आंसर्स होने चाहिए। जैसे कि जो पहला क्वेश्चन है जो बहुत कॉमन भी है, इजी है, लेकिन बहुत सारे लोग जो है उसको सही से आंसर नहीं कर पाते, और वो है टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। अगर आप ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं, आप ऑलरेडी एक एम्प्लॉय रह चुके हैं और आप इस नई जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर आप सबसे पहले जो है आप अपना नाम बताएंगे। फिर उसके बाद जो आपने जहाँ पे जॉब की थी उसके बारे में बताएंगे कि लेट्स सपोज कि माय नेम इज़ अरीज अली एंड आई बी टीचिंग स्पोकन इंग्लिश इन दिस इंस्टीट्यूट। तो इस तरह आपने शुरू करना है। फिर उसके बाद आपने आगे शुरू करना है कि उसके बाद आप अपना जो है अपनी जो लेटेस्ट एजुकेशन है वो आप बता सकते हैं कि मेरी ये एजुकेशन है, प्लस मैंने ये प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं अपनी एजुकेशनल जो है करियर में, क्योंकि मेरा एजुकेशनल करियर है, या आपके जो अपना करियर आपने प्रीवियस जो जॉब में आपने किए हुए प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, या आपने अपने एजुकेशन जो पीरियड है आपने उसमें जो आपने प्रोजेक्ट्स किए हैं आप उसका बता सकते हैं। यानी उसको आपने स्टेप बाय स्टेप लिखना है, फिर उसको उसी तरह बोलना है। फिर आपने जो है अगर हम इसी तरह ये बहुत सारे जो क्वेश्चंस मैं आज जो बताऊंगी वो हम अगली वीडियोस में बाकायदा हम परफॉर्म करेंगे इंटरव्यूज़, ताकि आपको भी आइडिया हो जाएगा कि इंटरव्यू को कैसे परफॉर्म किया जाता है। तो सेकंड जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स। अब ये बहुत इजी क्वेश्चन है कि जो है आप अब वो स्ट्रेंथ बता सकते हैं जो आपने जो करंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। वो जो पहले तीन है ना वो रेलेवेंट वो बोले, क्योंकि ये रिसर्च शो करती है कि जो पहला शख्स होता है, जो शख्स है ना, कोई भी शख्स होता है, वो आपके पहले 3 स्किल्स पे उसका मेन फोकस हो जाता है। फिर जो आप बाकी बातें बता रहे होते हैं ना वो उतने फोकस्ड नहीं होते, वो आपकी पहले उसमें देखते हैं। लेट्स सपोज कि आप मार्केटिंग की जॉब कर रहे हैं या आपने उसके लिए अप्लाई किया हुआ है, तो आपने बताना है कि आप फ्रेंडली हैं, ठीक है, आप जो है क्या कहते हैं आपकी जो है मार्केटिंग एक्सपीरियंस आपका है बहुत अच्छा, और जो है आपने ये प्रमोशंस किए हैं। तो आपकी ये मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि आपकी जो है मार्केटिंग एक्सपीरियंस है, आप फ्रेंडली हैं और आप एनर्जेटिक हैं, पैशनेट हैं। तो ये आपकी स्ट्रेंथ हो गई। और हमेशा याद रखें कि कोशिश करें कि आप अपनी जो है ना हम सीवी बना लेते हैं लेकिन उसे स्टडी नहीं करते। आप अपनी सीवी को भी स्टडी करें कि आपकी सीवी में आपने कौन कौन से स्किल्स लिखे हुए, वो स्किल्स भी आप अपनी स्ट्रेंथ में बता सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन होता है वो होता है कि व्हाट आर योर वीकनेसेस। अब ये जो है ना ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, और ये अक्सर लोग जो है ना इसका जवाब सही से नहीं दे पा रहे होते। आपने वीकनेस वो बतानी जो आपकी जॉब को कोई इफ़ेक्ट नहीं कर रहा होता। मतलब कि आपने अपनी वीकनेसेस ये भी बता सकते हैं कि माई वीकनेस आई एम अ टी हॉलिक, मैं टी बहुत पीती हूँ, मुझे टी, वो आपकी जॉब को तो नहीं इम्पेक्ट कर रहा ना कि आपको टी है या आप शॉपaholic हैं, ठीक है, वो आपकी कोई उसको नहीं इफ़ेक्ट करता जॉब को। लेकिन अगर आप ये बता देते हैं कि मैं बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाती हूँ, मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, तो ये आपका इशू बन सकता है। दिस इज़ अ वीकनेस, ऐसा वीकनेस है जो आपकी जॉब को इम्पेक्ट कर रहा होता है। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं, ठीक है, और आपने जो है वो नई जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं,
तो वो आपसे ये भी सवाल पूछ सकते हैं व्हाट वर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो फिर उसमें जो आपकी जितनी भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो आपकी प्रीवियस जॉब की थी, वो आप बता सकते थे। और वो इस तरह बता सकते हैं कि वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसमें आपने एडिशन में बता सकते हैं कि लाइक माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वर क्लास एवेल्यूएशन। अच्छा, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं, आपने ये जो है आप नई जॉब अप्लाई कर रहे हैं, प्रीवियस जॉब आपने छोड़ दी है, तो वो आपसे जो ये अगला क्वेश्चन पूछेंगे वो पूछेंगे व्हाट वर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो आप अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो भी आप बता सकते हैं, और आप ये भी बता सकते हैं कि आप किस तरह आपने वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफ़िल की हैं। लेट्स सपोज कि अगर वो मुझसे पूछते हैं कि व्हाट वर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, देन आई विल टेल कि माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वर क्लास एवेल्यूएशन, learning skills, and project allocation, and project evaluation of my students, and also result making. So these were my responsibilities, and I got very good performance of my students, and even they appreciate my hard work. तो आप इस तरह भी बता सकते हैं कि आपने किस तरह वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफ़िल की हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे ये पूछा जाता है कि वाई डू यू वांट टू डू दिस जॉब इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। तो उसके लिए जो आपने रिसर्च की होती है अपने उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो वो आप अकॉर्डिंग टू दैट रिसर्च आप उस ऑर्गेनाइजेशन की जो है स्ट्रेंथ है, उस ऑर्गेनाइजेशन की जो बातें हैं वो आप बता सकते हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं बिकॉज योर ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स बेटर अपॉर्चुनिटी एंड इट क्रिएट्स अ वेरी positive and friendly environment for the employees, and your HR policies are very effective. So I really want to share my experience, my knowledge in your organization as this position, is this job position. तो आप इस तरह भी इसका जवाब दे सकते हैं। जो अगला आपका सवाल होता है वो भी कॉमन क्वेश्चन है, वो ये पूछा जाता है कि आपका जो है वाई शुड वी हायर यू। ठीक है, ये क्योंकि ऐसे बहुत सारे आपके अब ऐसा होता है कि वो पूछते हैं कि वाई शुड वी हायर यू, तो हम उसका आंसर जो होता है वो बड़ा सिंपल है। वो ये है कि आप कह सकते हो कि आई हैव अ वेरी अपडेट नॉलेज, मैंने ये प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं रेलिवेंट टू दिस फील्ड, और मैंने जो है इस पर रिसर्च की हुई है या इस पर काम मैंने किया हुआ है, तो आप मेरे लिए देख सकते हैं सर्टिफिकेशन। क्योंकि मैं फ़्रेश हूँ। अगर आप फ्रेशर्स हैं ना, तो आप ये कह सकते हैं मैं फ़्रेश हूँ। ये आपकी स्ट्रेंथ है कि आप, और आपके जो कुछ भी आप एक्सपीरियंस जो आप लर्न करेंगे उसमें आपका अपडेट नॉलेज एडिशन होगा एक तरह का, और आप उसी पैशन से साथ काम करेंगे। ये थी आज की वीडियो। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इस तरह की और अमेजिंग वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।